तो दास ने यह प्रार्थना की थी आप सभी भाई बहनों से कि 8 सितंबर को यदि आप अपने घर पे भोग लगा रहे हैं, किसी साथ संगति में नहीं, यदि आप अपने घर पे गुरु जी को भोग लगा रहे हैं और उस दिन यदि आप अपने घर पे कोई मिठाई बनाते हैं, उस चीज का भोग लगाओ गुरु जी को। घर पे भोग लगा के आप गुरु जी को लगाओ, वो आपके भाव, आपकी श्रद्धा, वो चाहे आप कितने मतलब व्यंजन बनाओ, लेकिन उसका लोक दिखावा नहीं होना चाहिए। दूसरे भक्तों को नहीं बुलाना उस दिन कि आ जाओ मेरे घर पे गुरु जी को भोग लग रहा है। आप दोषी हो जाओगे परमात्मा के, क्योंकि जो भगत अपने घर पे भोग लगा सकता है उसको तुम अपने घर पे बुला रहे हो 8 सितंबर के दिन। अरे 8 सितंबर को एक ही जगह पे परमात्मा की वाणी गूंजे, परमात्मा को भोग लगे, और एक 8 सितंबर को घर घर में हर जगह परमात्मा को भोग लगे, ज्योत जले, आरतियां हो, सत्संग हो। और यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में गुरुदेव ने क्या बताया? भाई और बहनों, हमें जो ये 3 समय की आरती जो दी है भगवान ने, भोग की आरती दी है भगवान ने, जो मंत्र जाप दिए भगवान ने, उसके अनुवाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखा है कि भगत जब आरती करता है वो तीनों लोकों में गूंजती है। हम जो सुबह का नित्य नियम करते हैं, असुर निकंदन रमैणी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, गुरुदेव को भोग लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चाहे सूक्ष्म रूप से या चाहे बोल के, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो भगत के मुंह से निकली वो वाणी, वो शब्द, वो आरतियां तीनों लोकों में गूंजते हैं। खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हर ज्योत विराजे। संध्या आरती में पढ़ते हैं ना, खंड खंड में आरती गाजे, यानी भक्तों के घर में जो आरती हो रही है पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की, कहते हैं खंड खंड में वो गुंजायमान हो रही है। देवता भी ऊपर बैठ के उन आरतियों का आनंद लेते हैं। आनंद, जिन आरतियों को हम खाली देखा देखी में गा देते हैं, जल्दबाजी में हम उनको गा देते हैं, उन आरतियों का देवता भी बैठ के आनंद लेते हैं कि देखो इस घर में भगवान की वाणियां चल रही हैं। अरे गायक कलाकार क्या जल्दबाजी में गाना गा देता है? क्या जल्दबाजी में जैसा वैसी लय आई, जैसी धुन आई वैसा बोल देता है? क्या मायूस होकर गाना गाता है? उस गायककार को इस बात का पता है कि मैं जो गाना गा रहा हूं ये भले ही मैं अकेला गा रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में घर घर में, सिना में, घरों में, हर किसी के मोबाइल में ये गाना गूंजेगा। और इस गाने में यदि कोई त्रुटि रह गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि उसको ढंग से गाना भी नहीं आता, वो फिल्म जो है वो फेल हो जाएगी। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार हम जो परमात्मा की आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, उनकी हम जो महिमा करते हैं, हम सात संगतियों में उनकी चर्चा करते हैं, तीनों लोकों में ये आरतियां गूंज रही हैं, तीनों लोकों में। तो छोटी बात नहीं है, हमने विशेष श्रद्धा और भाव के साथ में इन आरतियों को करना है। तो 8 सितंबर को कहीं कोई साथ संगति नहीं रखवानी है। 8 सितंबर के बाद में आप कहीं भी रखवाएं, आपकी मर्जी। और साथ संगतियों के जो नियम है, जो मर्यादा है, वो दास आपको बीच बीच में बताता रहता है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में कोई भी साथ संगति ना करवाएं। लाभ के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा, उल्टा नुकसान। और लाभ के लिए, फायदे के लिए यदि आप साथ संगति रखवा रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख आदमी हैं। यदि आप साथ संगतियों से लाभ चाहते हैं तो फिर आपको भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, फिर आपको नित्य नियम का लाभ नहीं मिलेगा, आपको सुमरण का लाभ नहीं देगा भगवान। साथ संगतियों की शुरुआत केवल इसलिए हुई है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के जेल से बाहर आने से पहले पहले, और वर्तमान में उनके नाम से उनके परिवार ने जो धर्म को धंधा बना लिया, लाखों की संख्या में भगत समाज बेचारा अज्ञानता में, ना समझे में उनके पीछे लग के अपने कर्म बिगाड़ रहा है। उन भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से, उनको सच्चाई बताने की दृष्टि से, भगवान के विषय में बताने की दृष्टि से, एक माध्यम के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में हमने साध संगतियों को चुना है। साध संगति रखवाने से लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ये नहीं है, ये छोटी सोच है। ये तो केवल एक मकसद है, एक माध्यम है साध संगति। इसके बहाने हम एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होके हम अपने मन में जो भी संदेह और शंका भक्ति और भगवान के प्रति है, या कोई नया भाई बहन आता है, उसको समझाने के लिए है। बाकी साध संगति मेरे घर पे रखवाऊंगा, मुझे लाभ मिलेगा,
जिंदगी में नहीं मिलेगा। लाभ उतना ही मिलेगा जितना दूसरे भाई बहनों को भी मिलेगा, दूर से आने वाले को भी मिलेगा, उसको भी उतना ही मिलेगा और तुम्हें भी उतना ही मिलेगा। 1% भी इधर उधर परमात्मा ज्यादा कम नहीं करेगा। फिर तो सभी साथ संगतियां रखवाने लग जाएंगे, अपने घर पे रखो, फिर भक्ति कौन करेगा, साथ संगतियां रखो। तो इस गलतफहमी में ना जीना। दास को बीच बीच में आके ये बातें आपको समझानी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। तो विनती है भाई और बहनों, हम इस दुनिया से डिफरेंट हैं। हमारा मार्ग इस दुनिया के प्रचलित मार्ग से अलग है। दुनिया तो जागेगी तब जागेगी, उनको तो समझ में आएगा, तब तक तो ठोकरों पे ठोकर लग चुकी होगी। आप और हम पे परमात्मा ने मेहर करके पहले दया बख्श दी, तो हमने गलती नहीं करनी है। तो उपरोक्त जितनी भी बातें परमात्मा ने इस छोटी सी साध संगति में, देखो ये भी तो साध संगति हो रही है। आप 400-500 भाई मिलके देख रहे हैं, दास अकेला बोल रहा है, परमात्मा आशीर्वाद देके बुलवा रहे हैं, ये भी तो साध संगति है। ये भी तो परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं हम साधु भाई बहन आपस में मिलके, संत भाई बहन आपस में मिलके हम भगवान की तो चर्चा कर रहे हैं। इसी को तो साध संगत कहते हैं। तो साध संगत चाहे 2 भाई बहन मिलके आपस में परमात्मा की चर्चा करें, वो भी साध संगति है। अब दास गया तो था बिहार में साध संगति के लिए, जो कि सिवान में थी। परमात्मा ने प्रेरणा नहीं की, दास नहीं जा पाया और उस बहन के घर पे चला गया। 2 दिन वहां रहे, 1-2 भगत आ गए। नेपाल से हमारी मुन्ना बहन आई हुई थी, नेपाल से हमारे 4-5 बहन भाई और आए हुए थे। तो हम 8-10 भाई बहन हो गए थे। 2 दिन वहां रहे, दिन रात परमात्मा की चर्चा चली, दूसरी कोई चर्चा नहीं। तो वो भी तो साध संगति थी। साध संगति का मतलब ये नहीं कि भीड़ आएगी तो साध संगति होती है, नहीं। भीड़ का साध संगति से कोई लेना देना नहीं। 2 भगत भाई बहन मिलकर परमात्मा की चर्चा कर लें, वो भी साध संगति है। तो बस ये 2-4 बातें थी जो आप भाई बहनों को बतानी थी। और तीसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, 8 सितंबर 2023 को जब परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगेगा, तो कोशिश करना आप सभी भाई बहन, कोशिश कीजिएगा आप सभी भाई बहन 10 बजे तक परमात्मा को भोग लगा लें। 8 सितंबर को 10 बजे तक आप गुरुदेव भगवान को भोग लगा लें, कोशिश कीजिएगा। क्योंकि 11 बजे फिर दास लाइव आएगा, क्योंकि परमात्मा के लिए बेड भी लेके आना है, परमात्मा का दरबार भी बनेगा, मालिक के जो वस्त्र हैं वो भी परमेश्वर को भेंट किए जाएंगे, जो कि हम सब की तरफ से होगा। तो सभी भाई बहन फिर 11 बजे दास के इसी फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव पर लाइव जुड़े, और उस दिन हम सब भाई बहन मिलके भी परमात्मा को भोग लग जाएगा। अपने अपने घर पे तो हम लगाएंगे, और जितने भी भाई बहन भोग लगाएं, आप कोशिश करें फेसबुक पर लाइव जरूर आए, लाइव वीडियो चला दें। अगर आपके वहां पे नेट कमजोर है तो पहले आप वीडियो बना लें मोबाइल से, उसके बाद में उसको लाइव चला दें, अपने फेसबुक पे डाल दें, यूट्यूब पे डाल दें। और जब आप वीडियो डाला, जब आप कोई भी वीडियो आप डालते हैं भाई और बहनों, कभी भी कोई भी वीडियो, आप शंका समाधान की पुस्तक का लिंक जरूर डालें। नीचे ऊपर छोटा सा मैसेज लिख दें, जिस भी पॉइंट पे आप लाइव आते हैं या वीडियो बना रहे हैं, कोई भी वीडियो है, छोटा सा उसका नाम कि वीडियो जो है ये किस विषय को लेके है। और जस्ट नीचे दास ने अपने हर वीडियो में आप देखना ऊपर पेज पे उसमें लिख रखा है, मर्यादा के लिए पढ़ें पुस्तक शंका समाधान, नीचे उसका लिंक है। तो आप भी छोटा सा ऊपर मैसेज, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा 1 लाइन का, और नीचे फिर दास ने अपने इस वीडियो के ऊपर टाइटल में जो डाल रखा है कि मर्यादा के लिए पढ़ें पुस्तक शंका समाधान, उसको आप जी कॉपी करके उस लिंक को और उस छोटे से मैसेज को आप जी अपने हर वीडियो के ऊपर टाइटल में जरूर लगाएं, जरूर डालें। क्योंकि शंका समाधान की पुस्तक वैसे लाखों की संख्या में भगत भाई बहन जो है वो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। अब जैसे वीडियो है हम डालते हैं, हर वीडियो के ऊपर टाइटल है, लाखों लोग वीडियो देखते हैं, तो लाखों लोग लिंक को खोल के भी देखते हैं। और जो हमारे भगत भाई बहन होंगे वो उस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों तक हमने ज्यादा से ज्यादा इस जो पुस्तक है शंका समाधान, इसको पहुंचाना है, उसका लिंक पहुंचाना है। जगत वालों को यह समझ में नहीं आएगी अभी। जगत वालों को तो पहले परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, उसके बाद उनको समझ में आएगी ये पुस्तक। ये पुस्तक केवल भगत भाई बहनों के लिए है। और जिन जिन भगत भाई बहनों के पास में पुस्तक आ चुकी है, पहुंच चुकी है, तो भाई और बहनों देखो कितना खर्चा करके 60 रुपए का ये कोरियर लगता है, और कई हजारों की संख्या में आप लोगों के पास में हमने कोरियर से साथ संगतियां भिजवाई है। कई लाखों रुपए
ये कोरियर भेजने पे लगे, तो ये सेवा है परमात्मा की। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उस पुस्तक को पढ़ें, उस पुस्तक में जो बातें लिखी हुई हैं उनको आप अपने जीवन में लागू करें, उस अनुसार उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम भक्ति करें परमात्मा की। तो 11 बजे 8 सितंबर को दास जो है भोग की आरती के समय लाइव आएगा, लाइव परमात्मा को भोग लगेगा। तो आप जी 11 बजे जुड़ने का प्रयास करें, सभी भाई बहन मिलकर एक बार फिर से परमात्मा जी को भोग लगा लेंगे। और हमने तो भगवान प्रसन्न करना है जैसे तैसे, क्योंकि हमारा तो मकसद ही ये है, जिंदगी का दूसरा कोई मकसद है नहीं। पेट पालन तक रोजी रोटी और उसके बाद सिर्फ भगवान और कोई नहीं। तो जितनी भी बातें परमात्मा ने इस वीडियो में ज्ञान आधार से बुलवाई हैं, प्रार्थना करूंगा थोड़ा उन पे विचार करना, अमल करने का प्रयास करना। दास भी अमल करने का जो है पूरा प्रयास करता है, दास भी विचार करता है। मुझे भी सद्बुद्धि, मुझे भी नई नई बातों की जानकारी साध संगति से मिलती है। आप जैसे भाई बहनों के पास में जब मैं जाता हूं, मैं उनके पास में बैठता हूं, परमात्मा की कोई चर्चा होती है तो बहुत सारी बातों का हमारे को मालूम पड़ता है। ये सारे विचार मेरे नहीं होते जो आप वीडियो के माध्यम से सुनते हो। आप जैसे भाई बहनों से जब बातचीत होती है तो परमात्मा उनको प्रेरणा कर देते हैं, किसी चीज के लिए मुझे प्रेरणा करते हैं। प्रेरणा परमात्मा उसी को करेंगे जो मर्यादा में होगा, जो मर्यादा में नहीं होगा उसको गुरुदेव भगवान भक्ति से संबंधित कोई प्रेरणा नहीं करेंगे।